Hello, dear students of Saraswati English Academy online classes. Welcome. And in this video, we discuss, dear students, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द और वाक्य। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? शब्द और वाक्य। बच्चों, आप जान चुके हैं कि वर्णों के मेल से, किसके मेल से? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बताओ बच्चों, शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द बनाने के लिए वर्णों की सही क्रम में लिखना आवश्यक है। जैसे पेड़ तो पे और हड़, पेड़। गमला, ग फिर म और ला, गमला। भाषा में शब्द एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भाषा में जो है बच्चों, शब्द जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनका निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से होता है। बच्चों, शब्द कहाँ से आते हैं? जो ध्वनियाँ होती हैं ना, उनके सार्थक मेल से शब्द आते हैं। जैसे प प्लस अ प्लस ह, अ आ और हड़, तो प्लस अ, तो क्या हो गया? पहाड़। अगर किसी वर्ण को, किसी व्यंजन को अ से अलग करते हैं तो उसके नीचे हम हलंत बनाते हैं। प प्लस अ प, ह प्लस आ हा और हड़ प्लस अ हड़, पहाड़। क्या हो गया? पहाड़। क्या हो गया बच्चों? पहाड़। न प्लस अ न, ल प्लस अ नल, नल। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। जैसे ल प्लस अ न प्लस ल, लन। यहाँ ध्वनियों के मेल को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये निरर्थक शब्द है। शब्द भी दो होता है, एक सार्थक जिसका अर्थ निकले और एक होता है निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता है। ओके, तो इन्हीं ध्वनियों को सही क्रम में रखने पर नल शब्द बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। बताओ बच्चों, शब्दों के कितने भेद होते हैं? दो। शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो। एक होता है सार्थक तो दूसरा होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक। अब हम बात करेंगे ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं बच्चों? शब्द। क्या कहलाते हैं? शब्द। और जिसका अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं वाक्य की। किसकी बात करेंगे? वाक्य। और वाक्य को क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। बच्चों, अब हम शब्दों को सही क्रम में रखने से बने वाक्य के बारे में जानेंगे। शब्दों को सही क्रम में रखा जाएगा तो ये वाक्य कहलाते हैं, नहीं तो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पाएगा। ओके, देखो बच्चों, शब्दों को सही क्रम में रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, लड़की झूला झूल रही हैं, बिल्कुल सार्थक वाक्य है। लड़की फिर झूला झूल रही हैं। लड़का गिटार बजा रहा है, बिल्कुल। अगर हम इन वाक्यों को इधर उधर कर दे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे झूला, लड़की है झूलती, कोई अर्थ नहीं। गिटार रहा है बजा लड़का, कोई अर्थ नहीं।
तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इनको हम वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य उनको कहते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट निकले, वो होता है सार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य? सार्थक। तो जब भी हम वाक्य बनाएं तब हमें ध्यान रखना है कि वाक्य सार्थक होने चाहिए और उनके अर्थ जो है स्पष्ट आने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या सीखा? शब्दों का सार्थक समूह। किसका समूह? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर होगा शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक जो समूह है वो वाक्य कहलाता है। बच्चों, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है शब्दों का सार्थक जो समूह है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ओके। ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, शब्द निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाते हैं। बच्चों, शब्द किससे कहते हैं? ध्वनियों का सार्थक मेल। ध्वनियों का कौन सा मेल? सार्थक। ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। बच्चों, ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। बच्चों, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वे शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? शब्द। ध्वनियों का सार्थक मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो। एक होता है सार्थक तो दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? ध्वनियों का, बच्चों बताओ शब्द किससे कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? ध्वनियों का सार्थक मेल। ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य। ओके, लिखिए अपनी कॉपी में। अब हम पढ़ेंगे निम्नलिखित शब्दों के सामने सार्थक अर्थात निरर्थक शब्द लिखिए। आपको बताना है कि ये सार्थक शब्द हैं या निरर्थक। कमिशः रॉन्ग, ये निरर्थक शब्द हैं क्योंकि वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकले वह निरर्थक, तो कमीशन निरर्थक हो गया। ओके, निरर्थक। और यात्रा कैसा शब्द है बच्चों? सार्थक। यात्रा कैसा शब्द है? सार्थक। ओके। किसान, किसान कैसा शब्द है बच्चों? सार्थक। बताओ बच्चों, किसान कैसा शब्द है?
सार्थक। किसान कैसा शब्द है बच्चों? सार्थक। और ऋणीवा निरर्थक। कैसा है? निरर्थक। ओके, लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में। तो बच्चों कमीशन निरर्थक शब्द हैं, यात्रा सार्थक हैं, किसान भी सार्थक शब्द हैं और ऋणा निरर्थक हैं। अब बताओ बच्चों शब्द किससे कहते हैं? तो आपको क्या लिखना है? ओके, तो शब्द कहते हैं ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ध्वनियों का सार्थक मेल क्या कहलाता है बच्चों? शब्द। तो बच्चों आज आपको शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ये आपका वीडियो वर्क है और इसमें से आपको बताना है सार्थक कौन सा है, निरर्थक कौन सा है, ये भी आपका वीडियो वर्क है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें और आपको वीडियो क्लास के थ्रू जो वर्क मिल रहा है उसको अपनी नोटबुक में अवश्य करें और याद जरूर करें। परिभाषाओं का याद होना बहुत जरूरी है। जितनी परिभाषा आपको याद होगी उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ओके डियर स्टूडेंट, स्टे इन होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, कार्य को कंप्लीट कीजिए और अच्छी राइटिंग में अपना काम पूरा कीजिए। ये आपका होमवर्क है और इसी को आपको वीडियो वर्क में करना है। और ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, ये आपका सुलेख वर्क है। इसकी पूरी एक लाइन लिख के पूरा एक पेज करना है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज।